हेलो एवरीवन, जय श्री राम गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन गाइड के अनुसार चलती है। ये हमारे अनुसार नहीं चलती। हम कितने भी हाथ पैर पटक लें और कितने भी चीज़ें अपने हिसाब से कर लें, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है। हमारे अंदर जब तक ईगो बचा होता है तब तक हम उसे चेज़ करते हैं, और जब हमारा ईगो ख़त्म होता है तो धीरे धीरे टूटता है, तो हम अपने में आते हैं और फिर उस ईगो को हम झेल नहीं पाते, तो हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें डर लगता है, हमें खुद के ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी आपको डिवाइन की तरफ से आ रही है। अगर आप डीएफ हो तो आप शक्ति हो, और आप उससे जब बात करोगे, जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे, उनसे सहायता मांगोगे, ब्लेम नहीं करोगे, दूसरों से लड़ाइयाँ नहीं करोगे, दूसरों पर दोष नहीं लगाओगे, चेज़ नहीं करोगे, तो आपको एक इनर पीस मिलने लगेगी। आपके अंदर इनर पीस शिफ्ट होने लगेगी। आपको चेज़ नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि जब आप चेज़ करते हो तो आप यूनिवर्स से, डिवाइन से पूरे अलग हो जाते हो, क्योंकि आप 3D में खेल रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि खुद में आओ, खुद से मुझ में आओ, खुद से जब आप नीचे उतरेंगे, अपने अंदर उतरेंगे, तो आप यूनिवर्स तक पहुंचेंगे, और वहीं आपका यूनियन भी है। जब तक आप खुद को नहीं ढूंढते हो तब तक ये जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं होती है। गाइस, मैं भी 2 साल तक बहुत ज़्यादा चेज़ की हूँ और बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागी हूँ। तो हमें जो लेसन देने होते हैं, तो बहुत सारे लेसन तो हमें हमारा ट्विन ही दे देता है। उससे धक्के खा खा के हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जब हम खुद में आते हैं तो हमें डर आता है, हमें गुस्सा लगता है, क्योंकि ये सारी एनर्जी, जो लो एनर्जी है, हमारे अंदर भरी हुई है। अब इसी को निकालना है, तभी तो आप शून्य में आ पाओगे, शून्यता में आओगे। जब आप शून्यता में आ जाओगे तो आप किसी को चेज़ नहीं करोगे, आप शो ऑफ भी नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअल भी नहीं बनोगे, आप किसी के सामने ईगो में भी नहीं आओगे कि मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं आप नहीं करोगे। आप शून्यता में आ जाओगे। आपको खुद में भी डिवाइन दिखेगा और सब में डिवाइन दिखेगा। हर एक चीज़ में, हर एक यूनिवर्स की जो भी बनाई हुई चीज़ है, सब में आपको डिवाइन महसूस होगा। आप फिर ट्रिगर नहीं होगे, आपको चीज़ें ट्रिगर नहीं करेंगी, आपको किसी का ईगो ट्रिगर नहीं करेगा। जैसे अभी हमें कोई कुछ बोलता है, जब हम अवेकन होते हैं, शुरुआती टाइम होता है, तो हमें किसी ने कुछ भी कहा तो हम भर भर के उसको जवाब देते हैं। कुछ भी हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब हम बोल लिए होते हैं तो हम खुद को कमज़ोर फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि मेरी गलती थी, मैंने क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी चल रही है, और वो जो एनर्जी चल रही है उसे हमें साधना में लगाना है, नाम जप में लगाना है, अपने कर्मों में लगाना है। हमें उस एनर्जी से बुरे कर्म नहीं करने हैं, और हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी का गलत उपयोग करते हैं, तो वो एनर्जी सब कुछ तहस नहस करने में आती है। इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। मैं क्यों कहती हूँ कि डीएम डीएफ मत खेलो। डीएम आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, लेकिन इसका मेन उद्देश्य आपको आपसे मिलवाना है। जब आप डीएम डीएम खेलते हो तो आपको ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि वो आपका आपका मिरर है। अब वो आपको वो दिखा रहा है जो आपको हील करना है, लेकिन आप उसे हील नहीं कर रहे हो, आप उसे चेस कर रहे हो, तो वो आपको दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। उससे भी अगर चीज़ें नहीं होंगी, आप हील नहीं करोगे, तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, और शायद आप उसे झेल नहीं पाओगे।
हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, वो हमारे लिए सही रास्ते चुनते हैं। जो रास्ता सही है वो हमें वही दिखाते हैं, लेकिन हमें लगता है ये रास्ता कठिन है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। हम वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो ज़िंदगी हम पीछे जी के आए हैं, और हमें लगता है कि यही खुशी है, क्योंकि हम वो खुशी, वो प्रेम महसूस ही नहीं किए हैं। डिवाइन प्रेम हमने कभी महसूस नहीं किया, तो हमें लगता है ये रास्ता कठिन है। लेकिन जब हम जैसे जैसे उसमें उतरते हैं, हमें डिवाइन एनर्जी, शक्ति हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जब आप ट्विन के पीछे भागते हैं तो आपको पीस नहीं मिलती। क्यों पीस नहीं मिलती? क्यों प्रेम नहीं मिलता? क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव में लाया जा रहा है। जब आप इतने से तिनके के लिए भागेंगे तो आपको महासागर कहाँ से दिया जाएगा? इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि आपकी लाइफ में अगर अभी भी प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस प्रेम को खुद में ढूंढना है, उस डिवाइन प्रेम को ढूंढना है, डिवाइन तक जाना है, डीएम से डिवाइन तक। अब चेज कर लिया, रो लिया, पैर पकड़ लिए, प्रेम के लिए भीख मांग लिया, सबसे, फैमिली मेंबर में, दोस्तों से, डीएम से, सबसे, आपको प्रेम महसूस नहीं हुआ। अब आपको अपने अंदर आना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। जितना आप उसको चेज करे हो, आप उतनी ही रफ्तार से डिवाइन की ओर जाओ। ये संकल्प बनाओ कि मुझे अब स्वयं को पाना है, मुझे अब किसी को नहीं पाना है। मैंने बहुत भाग लिया, मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत चेज़ कर लिया, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। आज से संकल्प लो कि मेरे अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं, जो फीलिंग उठ रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसकी क्रिएटर हूँ। कोई भी इंसान इसका जिम्मेदार नहीं है। कोई इंसान इसका जिम्मेदार नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी अंदर है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो मेरा रिश्ता हो, या कुछ भी हो, सब मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ। मैं अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से वो सारी चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ। जब मुझ में ये क्षमता है, तो अगर निगेटिव क्रिएट हुआ है तो अब मैं पॉजिटिव क्रिएट करूँगी। और आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा उसमें मत फंसिए कि इनर वर्क में हम क्या करें। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा काम करना है, डीएम के पीछे नहीं भागना है, कार्मिक को चेज नहीं करना है, किसी को भी चेज नहीं करना है। अपना काम करो, इनर वर्क करो, साधना करो, भगवान से कनेक्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, उससे सहायता मांगो। ये मत बोलो कि मेरा यूनियन हो जाए, ये बोलो कि शक्ति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझसे मिलाने की। हे परमात्मा, जिस जर्नी में आपने मुझे लाया है, उस जर्नी में चलने की मुझे शक्ति दो, मुझे उसे फेस करने की शक्ति दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी, आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और आपकी इंट्यूशन तेज होगी। अगर आप एक्शन रिएक्शन खेल रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या रिएक्ट कर दे रहे हो, तो आपको, जब आप पूजा करते हो या कोई भी साधना करते हो आप, तो आप जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनसे आपको बातें करनी है और सब कुछ अपने दिल का हाल बताना है। आप ट्विन से बताना छोड़ो, फ्रेंड से बताना छोड़ो, रोना धोना छोड़ो कि इसके पास रो लिया, उसके पास रो लिया, उसने फ़ोन लगाया तो उसको अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसको परेशानी बता दी। तो आप क्या कर रहे हो? आप सब जगह अपनी वाइब्रेशन फैला रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में तो यही है। तो आपको ये चीज़ आज से नहीं करनी है, क्योंकि ये जर्नी जो है डिवाइन गाइडेड है। तो आपको डिवाइन ही प्रोटेक्ट करेंगे। जब आपको वो इस जर्नी में डाला है,
तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसको इतना फैलाओ मत, किसी वीडियो को देखकर, टैरो को देखकर, रीडिंग लेकर और इनर वर्क के चक्कर में फंसकर ये जर्नी बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, डेली का आप अपना कर्मा करिए, आप जो करते हैं साधना करिए, आप ब्लेसिंग दीजिए और खुश रहिए। इसके साथ भी खुश रहिए। देखिए, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा पहले से हील है। आप जो माइंड में सोचते हैं वही क्रिएट होता है। बस हमें सही सोचना है। कुछ भी हीलिंग के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हमें इनर वर्क करना है, हमें चक्रा हीलिंग करनी है, हमें मेडिटेशन करना है, तो हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और हमें लगता है कि ये जर्नी बहुत बड़ी है और बहुत हार्ड है। कुछ भी नहीं है ये जर्नी। हम जितना फंसते हैं ये जर्नी उतनी ही लंबी होती चली जाती है। तो इसलिए हमें फंसना नहीं है। बस हमें क्या करना है कि अपनी जिम्मेदारी लेना है, अपने थॉट्स की, अपने फीलिंग की और अपने कर्मों की, जो हम करते हैं और जो हम एक्शन रिएक्शन खेलते हैं, हमें इसे नहीं खेलना है, हमें चेंज नहीं करना है। अब आपकी ये जर्नी चल रही है तो आपको पूरे दिन अपना ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। पूरे दिन का रूटीन बनाना है, उसको सेट करना है और उसके बीच डीएम आपका आता भी है या डीएफ जो है आपकी आती है, तो उसे भी चेंज नहीं करना है। बस अपने रूटीन पर ध्यान देना है। वो आता जाता रहेगा, आने जाने दो, उसको चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब आप एक पॉइंट पर पहुंच जाओगे तो वो जो आपका डीएम या डीएफ है उससे आपका यूनियन हो जाएगा। जिस दिन आपका आपसे यूनियन हो जाएगा, फिर आप जब ये चीज़ें कर लोगे तो आपको लगेगा अब मुझे दूसरों को ये चीज़ें बतानी है। तो आप फिर अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ने लगते हो, आप अपने पर्पस में आ जाते हो। तो ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये जर्नी पर्पस से लिंक है। आपको इसमें आपका पर्पस भी मिलता है और आपका यूनियन भी होता है। जब आप इसे अच्छे से समझते हो, घबराते नहीं हो, तो ये जर्नी अपने आप बढ़ती चली जाती है। हम क्यों इस जर्नी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं और हमें लगता है कि हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है डर की, और तो हम उसे इतना और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसे हम और ज़्यादा बढ़ा कर उस लूप में फंस जाते हैं कि हम यहाँ से कभी निकल ही नहीं सकते हैं। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और हम जब YouTube वीडियो देखते हैं तो हम और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सब बताते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग बिना मेंटोर के निकल ही नहीं सकते, और जब हम मेंटोर को देखते हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, 45,000 90,000। तो जब यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में डाल दिया है तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। आपको ये ब्लेसिंग मिली हुई है स्पिरिचुअलिटी की, जो सबको नहीं मिलती है। तो आप पहले से ब्लेस्ड हो, उसे एक्सेप्ट करो और खुद को बोलो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम डिवाइन सोल। आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी आएगी। जब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो, एंजाइटी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप शांति से बैठो और बोलो आई एम डिवाइन सोल, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिवाइन एनर्जी दो। और जिस भी बात की कन्फ्यूजन है, जिस भी चीज़ में आप फंसे हो, उनसे सहायता मांगो। किसी से सहायता मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको गाइड करेंगे कि ये समय डीएम डीएफ खेलने का नहीं है, ये समय है आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने का। तो कुछ कुछ प्रयोग आप अपने आप से करते रहिए। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कुछ कुछ प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई बुक्स पढ़ते रहिए, नॉलेज लीजिए, माइंड बॉडी की बुक्स पढ़िए, कैसे हमारे विचार काम करते हैं। आपको इनर वर्क में नहीं फंसना है। यही तो सारा इनर वर्क है ना। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करते हैं, हम पुराने विचारों को छोड़ते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और उनमें एक्शन लेते हैं, फिर हमारी ग्रोथ होती है। तो यही तो इनर वर्क है। आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, वो आपको शक्ति दे रहे हैं आपको इस जर्नी में चलने की। आप
वहाँ से शक्ति लेते हो, फिर 3D में एक्शन लेते हो आप। तो यही इनर वर्क है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, और मैं दूसरों का नहीं जानती वो क्या करते हैं, लेकिन जब आप ये सब करते हो तब आपको रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है, और एक इनर पीस आती है। और वो ट्वेन जो आपका बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था वो भी आपके पास ही आता है, वो भी आपसे अच्छे से बात करता है। तो आप अपना काम करते रहिए। अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसते क्यों हैं? क्योंकि हम चेज कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, दोष लगा रहे होते हैं कि तुम मेरी लाइफ में आए, मेरी ज़िंदगी ऐसी कर दी, मेरी ज़िंदगी वैसी हो गई। रोना गाना लड़ाई करना ये सब चल रहा है, सब में एनर्जी हमारी जा रही है, नया कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो हमारी जर्नी कहाँ से आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए यूनिवर्स द्वारा आपको गाइड किया जाता है कि आप अपना काम करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, और कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस है वो करिए, अपने कर्मों में आगे बढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, जो आपने बहुत टाइम से छोड़ दिया। आप सिंगिंग करते थे, आप सिंगिंग स्टार्ट करो, आप डांसिंग करते थे, आप डांस करो। तो अब आप जब ये सारे कर्मा करते हो और डिवाइन से कनेक्ट रहते हो तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भगवान आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, तो दुनिया में किसी इंसान का सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? जब आप अपने अंदर से किसी इंसान का सपोर्ट, उससे मिलने वाला प्यार, केयर सब छोड़कर डिवाइन से उम्मीद करते हो तो वो आपको बहुत देते हैं, भरपूर देते हैं, फिर आप सबको फैलाते हो। तो मेन उद्देश्य ट्विन फ्लेम जर्नी का यही है। एक सॉन्ग है, भजन है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुम नर मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो जो संसार को चला रहा है उसका साथ आपके साथ है, तो आपको क्यों संसार वालों का साथ चाहिए? बताइए। आपके साथ यूनिवर्स है। अपने आप को जानो और जर्नी में आगे बढ़ते रहो। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर से खुद साइन आएंगे, खुद आपको महसूस होंगी वो चीज़ें, और आपकी इंट्यूशन तेज़ हो जाएगी। तो जो मैंने बताया उसे आप फॉलो करिए, फिर देखिए कि आप अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल गाइस। लव यू ऑल।